श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम। यहाँ मेरी बहनें बैठी हैं और आप बड़भाग्नी हैं, यदि आपके पास देवरानी या जेठानी है तो दोनों हैं, फिर तो बात ही क्या, फिर तो गंगा जी में जो आपने ही बोए हैं, फिर तो आप बीच वाले हैं। बीच वाले इसलिए भी ज्यादा ठीक हैं, भाग्यशाली इसलिए हैं क्योंकि बड़ा वाला पापा का प्यारा होता है और छोटा वाला मम्मी का ज्यादा होता है। बीच वाले कहाँ जाए, बीच वालों को भगवान ज्यादा लाड करता है, दुलार करता है। अब जिसको कोई दुनिया वाले ना करेंगे, मैं आपको भड़का नहीं रहा हूं, जो बीच वाले होंगे तो हाँ, भगवान की कृपा ज्यादा है। आपको देवरानी है, जेठानी है, भाग्यशाली हो। बड़ी वाली के पान छुओ, छोटी वाली को गले से लगा करके दुलार करो। तुम्हारे पास दोनों सौभाग्य हैं, देख लो, चरण भी छूने को, लाड़ भी करने को। कितने भाग्यशाली आप। और ये भक्ति है, इसका नाम है पाद सेवनम। नित्य चरण छुइए। प्रातः भोर में आप जागते हैं तो धरती माता से ही अपने क्रियात्मक रूप को स्वीकार कीजिए। बिना धरती माता को प्रणाम किए बिना तो यात्रा आरंभ ना करना, क्योंकि हम और आप सब धरती पुत्र हैं। बेटा बेटी कोई भी हो, सबसे पहला वंदन मां धरा को, जिसने हमें धारण किया है। पाद सेवनम, तभी तो भक्ति पूरी होगी। नित्य वंदन प्रणाम करें, चरण छुएं। फिर है दास्यम, भगवान के सेवक बनिए। सेवक बनना कठोर तो है, सबसे सेवक धर्म कठोरा। कठिन तो है सेवा करना, लेकिन सेवा करने में आनंद बहुत मिलता है। हनुमान जी को पूछ लेना, जो सेवा करते हैं भगवान उनके बगल में नहीं होते, उनके आगे पीछे नहीं, तो जो सेवा करते हैं भगवान उनके हृदय में जाकर के बैठते हैं। हनुमान जी के हृदय में राम है। प्रणवहु पवन कुमार, खलवन पावक ज्ञान घन, जासु हृदय आगार, बसहि राम सर चाप धर। धनुष बाण लेकर के राम जी उनके हृदय में जाके बैठ जाते हैं जिनके अंदर सेवा का भाव है। तो अपने आप को पूछो कि तुम्हारे माता पिता सासु ससुर हैं और आप उनकी सेवा में हैं कि नहीं है। और जिनके तरफ सासु ससुर रह रहे हैं, आप भाग्यशाली हैं। लेकिन और उससे भी ज्यादा भाग्य की मैं बात बता रहा हूं, जब भी कभी तुम्हारी देवरानी या जेठानी उनको लेने को आती है, हर्ष पूर्वक बोल दीजिए, कहना बहन जब तक तुमसे बने तब तक तुम करते रहना और फिर मुझे बता देना, मैं लेके आ जाऊंगी। कभी रोकना मत उन्हें। कभी कभी विवश होकर के माता पिता को एक तरफा रहना पड़ता है। उनकी सेवा करें, उनके ऊपर कब्जा नहीं करें। कब्जा नहीं, उनको स्वतंत्र कर दो बिल्कुल। जहां उनका मन हो वो वहां रहें, चाहे दिल्ली में रहें, चाहे फरीदाबाद में रहें, चाहे मुरादाबाद में रहें, चाहे जैसलमेर में रहें, चाहे बुलंदशहर में रहें। जहां उनका मन हो उनको स्वतंत्र कर दो बिल्कुल, जहां उनका मन हो। और जब तक मन हो उनके ऊपर कब्जा मत कीजिए। कभी कभी माता पिता का मन दूसरे बेटे की तरफ होता है, लेकिन अब वो बड़ी बहू का उन्हें तो बड़ा भय लगता है। जिधर वो रहते हैं उधर बड़ी बहू, यानी जिधर वो रह रहे हैं, तो उनको डर भी लगता है, अंदर से भय, बोल भी नहीं सकते। तो उनको आप बिल्कुल स्वतंत्र कर दें, एकदम बिल्कुल। एक कप चाय समय से दे देते हैं तो उसका मतलब ये थोड़ी ही है कि उनका मन दूसरी बहू के पास जाने को है, दूसरे बेटे के पास जाने को है, और आप उनके मन के ऊपर बैरियर लगा दें। बिल्कुल नहीं। फोन करते रहिएगा, जब उनका मन हो तब इधर ले आओ उन्हें, जब उधर। मुझे लगता है कि ये भजन है, ये आराधना है, खाली चंदन थोपने से कुछ नहीं होगा।